अरे कब तक ठीक होगा कूलर? यहाँ गर्मी के मारे जान निकली जा रही है। पसीने से पूरी साड़ी भीग गई मेरी, लेकिन इन लोगों का कूलर ठीक नहीं हुआ। अरे कूलर ठीक कर रहे हो या बीरबल की खिचड़ी बना रहे हो जो इतना टाइम लग रहा है? अरे नहीं नहीं, किसने कहा हम कूलर ठीक कर रहे हैं? हम तो यहाँ चिकनी चमेली पर ठुमके लगा रहे हैं। अभी तो मुन्नी बदनाम हुई और शीला की जवानी पर भी लगाने वाले हैं। अरे काहे मजाक कर रहे हो? जल्दी से कूलर ठीक करो ना। अरे जब दिख रहा है कि कूलर ठीक कर रहे हैं तो वही कर रहे होंगे ना। हमें नहीं लग रही क्या गर्मी? एक तो पता नहीं इस कूलर की क्या मुसीबत है, हर महीने इसकी मोटर खराब हो जाती है। लगता है इस बार भी इसकी मोटर फूक गई है। बाबा आदम के जमाने का मोटर चलाओगे तो बार बार खराब तो होगी ही ना। 20 साल पुराना कूलर है। अरे अब तो इसे अपनी अंतिम सांस लेने दो, कम से कम अब तो इसको बदल कर नया कूलर ले आओ। कब तक इस गर्मी में सड़ेंगे हम लोग? खुद तो पूरा दिन फैक्ट्री की कूलर की ठंडी हवा में बैठकर काम करते हो, लेकिन हम लोगों का क्या? ये आइडिया तो हमारे दिमाग में नहीं आया। एक काम करो, बाहर जो पैसों का पेड़ लगा है ना, वहाँ से थोड़े से पैसे तोड़ कर ले आओ। हम अभी जाकर कूलर ले आते हैं। यहाँ पैसों की कमी के चलते बार बार एक ही मोटर को ठीक करवाना पड़ता है, और तुम लोग हो कि नया कूलर लाने की बात कर रही हो। पता है छोटे से छोटा कूलर भी 10,000 रुपए से कम का नहीं है आज के समय में। सब प्यार में अंधे होते। मैं तो लंगड़ी लूली बहरी सब हो गई थी जो इनके पल्ले आ पड़ी। इससे अच्छा तो मेरी माँ ने उस नत्थू हलवाई से मेरी शादी करवा रही थी। अगर कर लेती तो आज मैं भी मालकिन बनी होती। मैं तो तुम लोगों की रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो चुकी हूँ। तुम लोगों की बकवास बातें सुन सुनकर सरदर्द हो गया है मेरा। बहू जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना कर लिया। अब चाय पीकर ही सरदर्द कम होगा मेरा। एक तो इनकी चाय कभी खत्म नहीं होती। बाहर गर्मी 50 डिग्री है, लेकिन इन्हें चाय नहीं छोड़ना। सर से पानी की तरह पसीना टपक रहा है, लेकिन इन्हें तो गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेनी है। मुझे तो लग रहा है अपनी अर्थी में भी ये 2-3 गैलन भरकर चाय ले जाएंगी। बहू कुछ कहा तूने? नहीं माँ जी, मैं तो पूछ रही थी कि कौन सी चाय पियेंगी, अदरक वाली या इलायची वाली? जहाँ गर्मियों के मौसम शुरू हुआ नहीं, वहीं हर गरीब परिवार में गर्मी को लेकर परेशानी शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा ही हाल इस परिवार का भी था, जहां एक तरफ अमीर लोग इस गर्मी के मौसम में एसी कूलर की ठंडी हवा में बैठकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे थे, तो वहीं बेचारा ये गरीब परिवार गर्मी से राहत पाने के लिए अपने 20 साल पुराने कूलर को ही ठीक करने में लगा हुआ था। अरे ये कूलर किसने बंद किया है? कितनी मुश्किल से तो आंख लगी थी मेरी। तो बाहर से बिजली चली गई क्या? सुबह से 4 बार जा चुकी है। बच्चों बिजली नहीं गई है, तुम्हारे बापू ने जो कूलर ठीक किया है ना, उसका नतीजा है ये। इन्हें तो बस मौका मिलना चाहिए, इन लोगों को तो हम पर सारे इल्जाम डालने का। अरे पूरा पूरा दिन कूलर चलाओगे तो कूलर तो फूकेगा ही ना। बाप रे, अरे घर में तो बहुत गर्मी हो रही है। चलो भाइयों बाहर चलकर सोते हैं आंगन में। पांचों भाई अपना बिस्तर उठाते हैं और आंगन में सोने के लिए चले जाते हैं, और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही अपने हाथ पैर खुजाते हुए बोरिया बिस्तर लिए घर के अंदर आते हैं। तुम लोग तो बड़े चौड़ से गए थे कि आंगन में सोएंगे, ये 10 मिनट में वापस कैसे आ गए? अरे गर्मी तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते, लेकिन बाहर इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, क्या बताएं, शरीर का आधा आधा लीटर खून चूस लिया उन मच्छरों ने। यही होगा जब नया कूलर नहीं लाओगे, अब सड़ो गर्मी में। पूरा परिवार बिना कूलर के बड़ी मुश्किल से रात गुजार पाता है। अगले दिन होते ही पांचों पति अपने काम पर निकल जाते हैं और बहुएं घर के कामों में लग जाती हैं। एक तो ये गर्मी, ऊपर से अब पानी की मुसीबत। ये गर्मी का मौसम शुरू होता नहीं कि जल विभाग वाले पानी की सप्लाई पहले बंद कर देते हैं। अब इतनी गर्मी में पानी ही बंद कर दोगे तो हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा? अमीर लोगों का ठीक है, पानी गया नहीं कि बाहर से कैन मंगवाना शुरू कर देते हैं। अरे कुछ कुछ लोगों के घरों में तो प्राइवेट नल भी लगे हुए हैं, जब मोटर चलाओ तब पानी आ जाता है। किस्मत किस्मत की बात है, अब क्या ही करें। अब जल्दी से बाल्टी टब उठाओ और चलो पास वाले मोहल्ले में पानी का टैंकर आता है, अब उससे ही पानी भरकर लाना होगा। पांचों बहुएं बाल्टी गैलन उठाकर पास के मोहल्ले में टैंकर से पानी भरने के लिए जाती हैं। इतनी कड़ी धूप में जैसे ही पांचों बहुएं पानी भरकर घर आती हैं तो देखती हैं कि उन सबके बच्चे बाहर से खेल कर आए हैं और सबके कपड़ों पर ढेर सारी मिट्टी लगी है। ये देखकर ऊपर वाले ने औलाद दे दी है या शैतान? ऐसा लग रहा है खेल कर नहीं बल्कि दंगल लड़के आ रहे हो। क्यों रे, तुम लोग क्या बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हो जो तुम लोगों के कपड़े इतने गंदे होते? वैसे ही घर में पानी नहीं है, ऊपर से रोज रोज तुम लोग इतने गंदे कपड़े लेकर घर आते हो। अरे माँ, वो हम खेलते हैं ना तो गंदे हो जाते हैं। अगर अब से तुम लोगों के कपड़े गंदे मिले ना तो तुम लोगों का खेलना बंद, और ये कपड़े भी मैं तुम लोगों से ही धुलवाऊंगी, समझे? अब जाओ अंदर। गर्मी की वजह से अक्सर पांचों बहुओं का पारा हमेशा हाई रहता था। जहां एक तरफ बार बार कूलर खराब होने से गर्मी से बहुएं परेशान थीं, तो वहीं दूसरी तरफ पानी को लेकर भी उनका यही हाल था।
अरे भैया, बर्फ दे रहे हो या हीरे जो इतना दाम कर दिए? इस छोटे से बर्फ के टुकड़े के लिए आप 30 रुपए ले रहे हो। पिछले साल तो यही बर्फ का टुकड़ा 10 रुपए में बेचते थे आप। अरे बहन जी, महंगाई भी तो बढ़ रही है। अरे ऊपर से गर्मी देखो। कुछ लोग तो यही बर्फ 50-50 रुपए में ले जाते हैं। मैं तो खुद 2 दिन बाद इनके और दाम बढ़ाने वाला हूँ। एक तो वैसे ही गर्मी में हालत खराब है, ऊपर से आकर आप लोग मेरा माथा गर्म कर रही हैं। अरे यही लेना है तो लीजिए, वरना चलते बनिए यहाँ से। ठंडा पानी पीने के लालच के चलते कीर्ति 30 रुपए देकर थोड़ी सी बर्फ लेकर घर आ जाती है और उसे मिट्टी के घड़े में डाल देती है। अरे बहू, तुझे मैंने पैसे दिए तो सही थे, बर्फ लाने के लिए तो तू लाई नहीं। ये क्या, घड़े का पानी तो वैसे का वैसा ही है। वो क्या है ना माँ जी, ये मिट्टी का घड़ा है, कोई फ्रिज नहीं जिसमें पानी रखने के बाद वो ठंडा ही रहेगा। 30 रुपए की रत्ती भर बर्फ दी थी उस बर्फ वाले ने। घड़े में बर्फ डाले हुए 2 घंटे से ऊपर हो गया तो पानी गर्म नहीं होगा क्या? पहले की तरह होगा। अगर घर में आज एक फ्रिज होता तो इस तरह ठंडे पानी के लिए भी तरसना ना पड़ता। ये लो, फिर से शुरू हो गया इनका। कूलर का ताना कम था जो अब फ्रिज का भी देने लग गई हैं ये। अरे परेशान मत हो, ये हम लोग आपको थोड़ी ना ताना देंगे। ताना तो उन्हें दिया जाता है जिससे सुनकर लोग काम कर सके, और आप लोग तो ठहरे बैल। आप लोगों से बोलना और दीवार में सर मारना दोनों एक बराबर है। इसी तरह पांचों बहू अपने पतियों को हर रोज कभी फ्रिज, कभी कूलर तो कभी किसी चीज का ताना मारते हुए गर्मी में अपने दिन गुजारने लगती हैं। हर दिन की तरह पांचों आंगन में बर्तन, झाड़ू वगैरह का काम कर रही होती हैं कि तभी उनकी पड़ोसन कल्पना अपने घर से बाहर निकलती है, जिसे देख। अरे कल्पना, क्या बात है? आजकल तो तुम ईद का चांद बनी फिर रही हो। 2 हफ्ते पहले देखा तो तुमको पूरा दिन क्या करती रहती हो घर में। जरा हमारे घर भी आ जाया करो। और क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, जब से मेरे घर में एसी लगा है तब से किसी और के घर जाने का मन ही नहीं करता। मैं तो पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहती हूँ एसी की ठंडी ठंडी हवा के सामने। तुम्हारे घर में एसी लग गया? तुम्हारे घर में तो पहले से ही 2 कूलर थे ना, तो एसी की क्या जरूरत आ पड़ी? अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी, गर्मी देख रही हो बाहर कितनी गर्मी हो रही है। 2 कूलर से कहाँ ही हम सबका काम चलता, इसीलिए हमने घर में एसी लगवा लिया। देखो अब जरा एसी से बाहर क्या निकली, मुझे तो बेचैनी सी होने लग गई। तुम लोगों से मैं बाद में मिलती हूँ, ठीक है? इतना कहकर कल्पना वहां से चली जाती है। अपने पड़ोसन के घर में एसी लगने की बात को सुनकर पांचों बहुएं अपने पतियों के आने का इंतजार करती हैं। जैसे वो शाम में आते हैं, ये क्या, तुम लोगों ने अभी तक चूल्हा नहीं जलाया? अरे शाम हो गई है, खाना बनाने का इरादा है या नहीं है? अब घर में चूल्हा भी जलेगा जब हमारे घर में एसी आएगा। कल्पना है ना, उसके घर में भी अब एसी आ गया। हमारे घर में कब आएगा पता है? वो अपने एसी के बारे में कितना बढ़ा चढ़ा के तारीफ कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपने एसी की तारीफ कम हमारी गरीबी का भी मजाक उड़ा रही है। अरे कूलर तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब तुम 5 लोगों की एसी की डिमांड कहाँ से शुरू हो गई? अरे महीने में हम 5 का मिलकर मुश्किल से घर में 7,000 रुपए आते हैं। अब इतने रुपए में तुम लोगों को एसी कहाँ से ला कर दें? अरे तो आजकल लोग किश्त पर भी तो एसी खरीदते हैं। वो मनोरमा बुआ को भूल गए आप? उनके घर में 2 एसी हैं, वो दोनों किश्त पर ही तो लेकर आई थी। तो हम क्या एक किश्त पर नहीं ला सकते एसी? हमें नहीं पता, अब हमारे घर में भी एसी लगेगा। पांचों बहुएं घर में एसी लाने की जिद करने लगती हैं, जिससे परेशान होकर उनके पति अगले दिन उन्हें एसी की दुकान पर ले जाते हैं, जहां वो पांचों घर के लिए एक एसी पसंद कर लेती हैं। आपके एसी की 12 महीने की किश्त बनी है और हर एक किश्त पूरे 4,000 रुपए की है। हर महीने की 10 तारीख को आप लोग 4,000 रुपए भिजवा दीजिएगा। क्या 4,000 रुपए? भाई साहब थोड़ा सही सही लगा लीजिए। आप एसी लेने के लिए आई हैं या प्याज टमाटर लेने? जो सही सही लगा लीजिए, मैंने तो आपको डिस्काउंट करके ही बताया है भाई। 1 महीने की इतनी ज्यादा किश्त सुनकर पांचों बहुएं अब अपने पतियों के साथ बिना एसी लिए वापस घर आ जाती हैं। क्या हुआ, एसी क्यों नहीं लिया तुम लोगों ने? अब पता चला कि हम क्यों मना कर रहे थे। ना जाने इस भयंकर गर्मी से छुटकारा कब मिलेगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस गर्मी से। एक तो गर्मी और ऊपर से आए दिन पानी की कमी के चलते पांचों बहू का मूड काफी ज्यादा खराब रहता था। गर्मी और पानी की कमी से पांचों परेशान हो ही रही होती हैं कि तभी फिर से उनके बच्चे मिट्टी से अपने कपड़े काफी गंदे करके घर आते हैं। ये तीनों की तीनों भी अपने बाप पर गए हैं। कितनी बार समझा लिया कपड़े गंदे मत करना, लेकिन रोज कपड़े गंदे करके आते हैं। अरे आस पड़ोस के बच्चे भी तो खेलते हैं, उनके कपड़े तो इतने गंदे नहीं होते जितने इनके कपड़े गंदे होते हैं। जरूर कोई बात है, आज हम इनका पीछा करेंगे और देखेंगे ये कहाँ जाकर खेलते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे फिर से खेलने के लिए जाते हैं तो पांचों बहुएं उनका पीछा करती हैं और देखती हैं कि सभी बच्चे पेड़ों की छांव के नीचे मिट्टी के अंदर गड्ढा करके आराम से बैठकर खेल रहे हैं। ये देखकर बहुएं उनके पास जाती हैं। अच्छा,
तो अब हमें पता चला कि तुम लोगों के कपड़े इतने गंदे क्यों होते हैं। आज से तुम तीनों का खेलना बंद। ऐसा मत करो माँ, अगर खेलना बंद कर दोगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम यहाँ कपड़े गंदे नहीं करते, बल्कि यहाँ इस तरह जमीन में गड्ढा करके बैठने पर काफी ठंडक मिलती है, इसीलिए रोजाना हम यहाँ आकर बैठ जाते हैं। हाँ प्रेरणा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप लोग भी एक बार बैठ के देखिए, काफी ठंडा ठंडा लगता है। अपने बच्चों के कहने पर पांचों बहुएं जब उन मिट्टी के गड्ढों में बैठती हैं तो उन्हें भी काफी ठंडक महसूस होने लगती है। अरे हमने तो बच्चों पर खामखा गुस्सा कर दिया, उन्होंने तो बढ़िया जुगाड़ निकाला है, थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन ठंडक तो मिलती है। अब तो मुझे यकीन हो गया कि हमारे बच्चे हम पर ही गए हैं, ना कि अपने बाप पर। पांचों बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं और अब अक्सर घर के काम निपटा कर बहुएं इसी तरह जमीन में गड्ढा करके मिट्टी की ठंडक में बैठ जाया करती थी और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। यहाँ इस तरह बैठकर गर्मी से राहत तो मिल जाती है, लेकिन ऊपर का शरीर तो धूप से जलता ही रहता है। काश कुछ ऐसा होता कि पूरे शरीर को ठंडक मिल पाती। ये तो एसी की ही बात हो गई। जैसे भालू 5 से 6 महीने के लिए जमीन के अंदर गड्ढा करके सोने के लिए चले जाते, फिर आराम से लंबी नींद लेकर उठते हैं। अरे तो हम भी तो ऐसा कर ही सकते हैं ना। हम भी जमीन के अंदर एक काफी बड़ा गड्ढा खोदेंगे और उसके अंदर आराम से रहेंगे, पूरे शरीर को गर्मी से राहत मिल जाएगी और रात में तो और ज्यादा ठंडक महसूस होगी हम लोगों को। थोड़ा अजीब है, लेकिन जब जेब में पैसे ना हो और गर्मी से बचना हो तो ऐसे ही जुगाड़ करने पड़ेंगे। पांचों बहुएं आपस में सहमति करती हैं और उसके बाद एक अच्छी जगह ढूंढकर वहां पर गड्ढा करना शुरू कर देती हैं। जरा सा गड्ढा करने में ही तो मैं पूरी पसीने में भीग गई, अभी तो ना जाने कितना बड़ा गड्ढा करना बाकी रह गया है। अरे तो जमीन के नीचे रहने का भी आइडिया भी तो तुम्हारा ही था ना, तो अब करो मेहनत। जब तक मेहनत नहीं करेंगे फल कैसे मिलेगा। पांचों बहुएं 5 से 6 दिन लगातार मेहनत के बाद जमीन के अंदर एक काफी बड़ी जगह बना लेती हैं और साथ में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी सीढ़ियां भी बनाती हैं। आखिरकार हमने गर्मी से बचने का जुगाड़ कर लिया। अब जल्दी से माँ जी और हमारे पतियों को भी यहाँ लेकर आते हैं। पांचों बहुएं पतियों के साथ जल्दी से आती हैं और उन्हें अपने जमीन के नीचे बने हुए घर को दिखाती हैं, जहाँ काफी ज्यादा ठंड होती है। जो काम मेरे बेटे ने नहीं किया वो मेरी इन 5 जुगाड़ बहू ने कर दिखाया, मानना पड़ेगा। काफी अच्छी जगह बनाई है तुमने। अभी तो दिन है, यहाँ तो रोशनी है, लेकिन शाम होते होते काफी अंधेरा हो जाता है, इसलिए हमने सोचा है कि थोड़ा बहुत घर से सामान और लालटेन वगैरह भी ले आते हैं। आधे से ज्यादा समय पूरा परिवार जमीन के नीचे ही समय बिताता था और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जा बहू मेरा खाना लिया, बहुत भूख लग रही है सुबह से मुझे। माँ जी आपने उस वक्त खाना क्यों नहीं खा लिया जब हम लोग खाना खाने के लिए गए थे? अब फिर से इतनी दूर जाकर खाना लेकर आना पड़ेगा और फिर से बर्तन लेकर वापस जाना पड़ेगा। इतनी गर्मी में तो यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता। ये बात तो है, वो तो अच्छा हुआ कि हमने पानी का घड़ा लाकर यहीं रख दिया, वरना उसके लिए भी ना जाने हमें कितने चक्कर लगाने पड़ते घर से वहां तक के। अरे तो फिर तुम 5 एक काम क्यों नहीं करती? जिस तरह जमीन के अंदर रहने के लिए तुमने ये जगह बनाई, ठीक उसी तरह यहीं चूल्हा भी बना लो और रसोई का सामान लाकर यहीं रख लो। वैसे भी पूरा दिन तो हम यहीं रहते हैं, तो आराम से बैठकर खाना भी बना लेना और जमीन के नीचे खाना बनाओगे तो ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलो ऐसा ही करते हैं। 5 बहुएं जुगाड़ करके जमीन के नीचे ही एक कोने में छोटा सा मिट्टी का चूल्हा बना लेती और धुआं बाहर निकालने के लिए उस मिट्टी के चूल्हे से लगकर एक गड्ढा भी कर लेती हैं, जिससे सारा धुआं जब गड्ढे से होकर बाहर जाता है, जिससे जमीन के नीचे रह रहा यह पूरा परिवार बिना खांसे आराम से रहता है। अरे आ गए आप लोग। आज हमने आपका पसंद का पुलाव बनाया है, जल्दी से आ जाइए और खाना खा लीजिए। अरे अभी कहाँ, अभी तो हम घर जा रहे हैं नहाने के लिए। पसीने में सारा शरीर चिपचिपा सा हो गया है। काश यहीं एक गुसल खाना भी होता तो नहाने के लिए घर नहीं जाना पड़ता। अब जब तक नहाकर वापस आएंगे तो फिर से पसीने से भीग जाएंगे। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर हम यहाँ जुगाड़ से एक छोटा सा गुसल खाना भी बना लें तो कितना सही रहेगा। जब जब गर्मी लगेगी तो नहा लेंगे। बात में दम तो है तुम्हारी, लेकिन गुसल खाना बनाने के लिए हमें एक और गड्ढा करना पड़ेगा, जो कि हम कल करेंगे। 5 गुसल खाना बनाने के लिए अगले दिन थोड़ी दूर पर जमीन में गड्ढा करना शुरू करती हैं कि तभी उस जगह हल्का हल्का पानी जमा होने लगता है। अरे ये क्या, जैसे जैसे हम गड्ढा कर रहे हैं यहाँ तो काफी सारा पानी जमा हो रहा है। थोड़ी देर और लगाकर गड्ढा करने पर 5 देखती हैं कि जिस जगह उन्होंने गड्ढा किया है उस जगह जमीन के अंदर से बाहर पानी निकल रहा है। ये देख 5 की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। हम तो गुसल खाना बनाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे और यहाँ तो ऊपर वाले ने नदी ही हाथों में थमा दी। अगर हम और गड्ढा खोदेंगे तो हमें और पानी मिल सकता है, फिर हमें गर्मी से पानी को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा।
पहले हम जिस तरह गर्मी और पानी को लेकर परेशान होते थे, अब धीरे धीरे वो सभी परेशानियां हमारी खत्म हो रही हैं। इस पानी का हम लोग खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ उन लोगों को भी बताएंगे जिन लोगों को अक्सर पानी की जरूरत पड़ती है। हमारी तरह ही हमारे मोहल्ले में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में भी पानी को लेकर काफी किल्लत रहती है। इससे गर्मी में उनकी भी मदद हो जाएगी। जहां अब पांचों बहुएं गर्मी में आराम से ठंडक में अपने पूरे परिवार के साथ जमीन के नीचे रह रही थीं, तो वहीं अब उनकी गर्मी और पानी को लेकर परेशानी भी खत्म हो चुकी थी। तुम लोगों ने तो जमीन के नीचे पूरा घर ही बसा लिया, लेकिन अभी भी यहाँ किसी चीज की कमी सी लगती है। माँ जी, अब किस चीज की कमी लगती है? बैठने के लिए जगह है, खाना बनाने के लिए चूल्हा है और नहाने के लिए गुसलखाना। तो और अब तो हमने अपने बच्चों के लिए जमीन में गड्ढा करके काफी जगह बना ली है, जिससे कब वो आराम से धूप गर्मी से बचकर खेलते हैं। वो तो ठीक है बहू, लेकिन अब सोने वगैरह का क्या करें? अगर सब पैर पसारते हैं तो ठीक से बैठने तक की भी जगह नहीं मिलती। ये तो है, काश ये जगह थोड़ी और बड़ी होती तो हम आराम से यहाँ सो भी जाते। उसके लिए तो हमें यहाँ 2-3 कमरे और बनाने पड़ेंगे, जिसमें काफी मेहनत लगेगी। अरे तो क्या हुआ, हमारी पत्नियां किसी से कम थोड़े ना है, बनाओ बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, बहुत कर ली हमने अकेले मेहनत। अब आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करोगे, सोओगे तो आप लोग भी ना। अपनी पत्नियों की बात सुनकर पांचों पति हंसने लगते हैं, जिसके बाद अब पांचों पति अगले दिन से अपनी पत्नियों के साथ जमीन के नीचे कमरे बनाने में लग जाते हैं। और देखते ही देखते कुछ दिनों में जमीन के नीचे ही उन्होंने अपना पूरा संसार बसा लिया था। कमरे, हॉल, किचन, बाथरूम, यहाँ तक कि बच्चों के खेलने के लिए भी अब जमीन के नीचे ही जगह बन चुकी थी, जिसके चलते अब कई दिनों तक पूरा परिवार आराम से जमीन के नीचे ही रहता है और सिर्फ काम पड़ने पर ही बाहर निकलता। तो वहीं आस पड़ोसियों को पानी के बारे में बताकर भी पांचों बहुएं उनकी मदद करती हैं। पता है, मोहल्ले में कई सारे लोग तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं जब से तुमने हमें यहाँ इस पानी के बारे में बताया। हम लोगों की तो जिंदगी आसान हो गई, वरना गर्मी में पहले हम इतने परेशान होते थे कि हम बिना पानी के पूछो मत। हफ्ते में मुश्किल से 2 बार पानी आता था, वो भी मिट्टी से भरा। और तो और अगर मोहल्ले में कभी टैंकर भी आ जाता तो वहाँ इतनी भीड़ होती कि पूछो ही मत। कई बार तो मेरी चप्पल ही टूट गई उस भीड़ में। अरे हाँ महिमा, हम लोग भी जानते हैं इस बारे में, हम लोग भी कितना परेशान होते थे, लेकिन अब देखो सब ठीक है। वैसे तुम लोगों ने ये जो जुगाड़ करके जमीन के नीचे रहने की जगह बनाई है ना, मुझे तो ये काफी पसंद है। मेरा भी मन करता है कि मैं भी कुछ ऐसा कर लूं ताकि गर्मी से बच सकूं, लेकिन ये तो काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। पता नहीं मुझसे ये हो भी पाएगा या नहीं। करने से पहले तो हमें भी ये मुश्किल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमने करना शुरू किया तो सब आसान होता चला गया। थोड़ी मेहनत लगेगी और समय भी काफी लगेगा, लेकिन आखिर में तुमको काफी खुशी होगी अपनी मेहनत का फल देखकर। पांचों बहुएं अपने कुछ पड़ोसियों को भी जमीन के अंदर गड्ढा करके घर बनाने के बारे में बताती हैं, जिससे अब कई सारे लोग गर्मी से बचने के लिए इसी तरह जमीन के नीचे ही छोटे छोटे कमरे बनाकर रहने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे चुप क्यों खड़ी हो, जवाब दो। तुम्हारी जिद के चलते मैंने घर में एसी लगवाया था ताकि 2-3 घंटे चलाकर आधा दिन भर घर में ठंडक रहे, लेकिन तुम तो 24 के 24 घंटे एसी चलाती हो। अब देखो बिजली का बिल कितना आया है, अब कौन भरेगा इतने पैसे? आप मुझ पर इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? अब गर्मी है तो एसी तो चलेगा ही ना। अच्छा, जब से घर में एसी आया है तब से ही गर्मी है, पहले तो कभी गर्मी थी नहीं। पहले घर के सारे पंखे और 2-2 कूलर चलते थे, लेकिन कितना कम बिल आता था। लेकिन अब देखो, अब सुबह शाम 1-1 घंटा ये एसी चलेगा बस, वरना अगली बार इतना बिल आया ना तो तुमसे ही भरवाऊंगा, भले उसके लिए तुम्हें अपनी साड़ी बेचनी पड़े, ये मेकअप का सामान, समझी? अपनी पड़ोसन कल्पना को डांट पड़ता देख पांचों बहुओं को हंसी आ जाती है। उस दिन हम पर रौब जमाते हुए अपने एसी को लेकर कितना ज्यादा घमंड कर रही थी, लेकिन अब देखो कैसे फटकार पड़ रही है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज का घमंड सही नहीं। और नहीं तो क्या, अच्छा हुआ हमने एसी कूलर नहीं लिया, वरना हमें भी ना जाने कितना बिल भरना पड़ता। पैसों की बचत के साथ साथ फ्री में हमने गर्मी से राहत पाली। अब इसी तरह पांचों बहुएं अपने पूरे परिवार के साथ कड़ी गर्मियों में जमीन के नीचे रहती हैं, वो भी बिना एक भी पैसा खर्च किए। और जब गर्मियां खत्म हो जाती हैं तो वापस अपने नॉर्मल घर में आ जाती हैं।